मेरे सभी प्रेस के साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आज हम अपने कैथल शहर को घोटालों का शहर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग से जो बात हम कहते हैं आम जन तक पहुँचाने का आप काम करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसे आपको पता है कि तो जिला परिषद में 12 करोड़ का घोटाला हुआ है सफाई के नाम का। सफाई कहीं हुई नहीं और पैसे का घोटाला, वो पैसों को साफ कर दिया गया है। जब ये जिला परिषद की ग्रांट आई थी, कानून ये कहता है कि सभी पार्षदों से डिमांड मांगनी चाहिए थी कि भाई आप अपने अपने वार्ड के काम हमें दो, और वो फिर हम अपने तरीके से उस काम को करवाते। किसी भी एक भी जिला पार्षद के ना तो कोई डिमांड मांगी गई, एक चुनिंदा फर्मों को ये काम सौंपने का काम किया गया। इसमें 2 ग्रांट थी, एक टाइड और एक अनटाइड की, दोनों लगभग 12 करोड़ 82 लाख की थी। जो काम विकास के होने थे सफाई की बजाय, उन कामों की पेमेंट तो हुई लगभग 4.5 करोड़, और जो काम टाइड का था जो पैसा, उसका टोटल अमाउंट है जो ये है 12,54,49,810 रुपये, और टोटल ये वर्क ऑर्डर हुए थे 209। ये पूरे ज़िले में हमारे ब्लॉकों में जो काम थे, ये 209 वर्क ऑर्डर जारी किए गए, और इनकी अमाउंट राशि मैंने आपको बता दी। भाई इतना क्या सरकार के ऊपर, इतना क्या अधिकारियों के ऊपर ये प्रेशर था कि जो विकास के कार्य थे, जो किसी ने मतलब किसी की कोई पुरानी चौपाल थी वो गिरा दी गई, भाई उसकी नींव भर दी गई, वो काम तो रोक दिए गए। किसी की गली थी वो अधूरी पड़ी है, वो काम भी रोक दिए गए। कोई स्टेडियम का काम था अधूरा, वो रोक दिया गया। और ये काम 10-15 दिन के अंदर 12 करोड़ से ऊपर के जो बिल बनाए गए, ना सफाई हुई, और इनकी पेमेंट सीधे इन फर्मों के अकाउंट में चली गई। अब आपके सामने आपने जो मुद्दा उठाया था डेरा गदड़ा की बात करते हैं। भाई डेरा गदड़ा में भी ये क्या हुआ था कि 11 करोड़ कुछ की वो ग्रांट थी, जो बिना काम किए वो राशि निकाल ली गई थी, और तुरंत प्रभाव से वो राशि को रिकवर कर लिया गया। भाई कानून ये कहता है, जैसे आपने उसमें तत्परता दिखाई है प्रशासन ने, मैं हरियाणा सरकार से अपील करता हूँ, सीएम साहब से भी अपील करता हूँ, डिप्टी सीएम साहब से भी अपील करता हूँ कि जिस तरीके से वो पैसा वापस गया, इस घोटाले की भी जांच करके इन फर्मों से पैसा वापस लिया जाए। अब उस घोटाले में क्या हुआ है कि बीडीपीओ साहब से चार्ज लिया गया है, जेल को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है जी, उनकी करने की सज़ा उनको मिलेगी, लेकिन इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई अभी तक कार्रवाई शुरू हुई है। जहाँ तक हमारे नॉलेज में है, कभी कहते हैं कि स्टेट विजिलेंस करेगी, कभी कहते हैं कि एक और कमेटी गठन किया गया है वो करेगी, कोई कहता है विभाग की तरफ से भाई ये विभागीय जांच होगी। जांच सिर्फ अफसरों तक सीमित ना रहे। ये बात यह है कि किस अध्यापक, एक जेबीटी अध्यापक है जो अपने आप वो कहता है कैमरे के सामने आके, उसने कहा है कि चौधरी वीरेंद्र से मैं पार्षदों से मुलाकात करवा के लाया था। भाई मैं तो गया नहीं, मैं चौधरी वीरेंद्र के पास नहीं गया, ना हमारे पास कोई मैसेज आया। और उन्होंने कहा है कि उस जेपीटी अध्यापक ने कहा है कि चौधरी वीरेंद्र ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि ये जो ग्रांट आई है जिला परिषद की, उसको सम्मान वितरित करना है। अब अगर सरकार या कोई अफसर उससे पूछने वाला हो कि भाई आप कौन होते हो, सरकार की ग्रांट को आप कैसे वितरित करोगे, आप कौन होते हो इस मामले में, सरकार की क्या जवाबदेही नहीं है? उसका काम है बच्चों को पढ़ाना। अगर राजनीति करनी है तो वो किसी गरीब आदमी के लिए वो पद छोड़ दे, ताकि वहाँ पर कोई अध्यापक ज्वाइन कर ले, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उसका परिवार का गुजारा हो। और जब मैं आपके सामने कुछ फोटो भी रखूँगा, भाई ये कैसे होगी घोटाले की जांच? मुझे नहीं लगता ये घोटाले की जांच होगी, क्योंकि देखिए, ये देखिए मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ साथियों, ये देखिए जो जेबीटी अध्यापक है,
वो ये कह रहा है, वो मुख्यमंत्री साहब का भी अभिनंदन कर रहा है, तो फोटो लगा रखी है। ले आप भी ले लो, आप भी लो। देखिए कैसे फोटो लगी है। क्या विभाग, क्या शिक्षा विभाग सोया पड़ा है? उनको ये चीजें नहीं दिखती। अगर राजनीति करनी है तो आप नौकरी नहीं कर सकते। पहले आप अपना नौकरी से त्यागपत्र दीजिए और फिर आप जितनी मर्जी, जैसे मर्जी आप केंद्र की करो, राज्य की करो, वो आपकी मर्जी। तो ये साथियों, आप बताइए इस बात को, क्या ये जांच हो सकती है? क्या बीजेपी सरकार से बड़ा एक जेबीटी एक अध्यापक हो गया है? अभी कल परसों में देख रहा था, कमलेश जांडा जी की एक पोस्ट आई थी कि भाई 60-70 लाख से 4 गांवों में विकास होगा। अरे राज्य मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप राज्य मंत्री हैं और 60-70 लाख की ग्रांट को आप कह रहे हैं कि मैं ग्रांट लाई हूं विकास के लिए, और ये जो जेबीटी अध्यापक है ये कहता है कि भी मैंने पहले भी 50 करोड़ के काम विकास कार्यों के लिए लगाए गए। ये 2016-17 की बात आपको मैं बताता हूँ, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह का घर इसमें खाना था, इसके घर पे खाना था, तो वहाँ पे 55 लाख का हर्बल पार्क आया था गांव सिरदा के स्कूल में, जो सिरदा से और कुकंडा को सड़क जाती है, वहाँ पे एक स्कूल है सरकारी। तो वहाँ पे साथियों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग जाकर एक बार देखिए कि वहाँ पर कितनी मिट्टी डली है, कितने हर्बल के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आपको इस बात, वहाँ जाकर इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये सरकार कुछ अपने साथियों के खातों में सीधे पैसे डाल रही है। तो फिर भाई जिला परिषद में पैसे भेजने की ज़रूरत ही क्या है? आम जनता का पैसा, आपका पैसा, टैक्स का पैसा अगर आपने अपने साथियों को देना है तो फिर आप जिला परिषद की बजाय आप उन फर्मों के नाम लीजिए और उनके अकाउंट में डाल दिए। फिर आप विकास का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? ये हरियाणा सरकार को सोचना है कि हरियाणा सरकार इस दाग से अपने आप को कैसे बचाएगी, या फिर इस सरकार से बड़ा ये जेबीटी अध्यापक है। नाम मत दिलवाओ यार, नाम तो फिर भी ले लिया, मेरे पास नोटिस भी आया है। ये फोटो दिखा दी, नाम तो आप ढूंढ लोगे, माहिर हो। नहीं अब बिल्लू जी आपके नोटिस से डर लगने लग गया। ना नोटिस से बिल्कुल डरते, 10 आए से 20 आए। नाम बता दो, डीओ का पता चलने नहीं, नाम तो वो है, सुरेंद्र है भाई, सुरेंद्र डूल है। कहाँ पे टीचर लग रहा है सर? ये टीचर तो अभी गोविंदपुरा है शायद। डेरा में पहले देखिए उनके बारे में आके ना विचार से, जो मेरे साथ बैठे हैं भाई, राजकमल जी बैठे हैं और गंगा बेसन एडवोकेट बैठे हैं, योदा से हैं, और ये जैली भाई बैठा है खुराना से। एक देखिए साहब, एक बाई नेम एप्लीकेशन आई है सुरेंद्र की, खुराना में एक क्लब है, ये देखो आप, ये बाई नेम एप्लीकेशन आई है। बाई नेम किसको आई है? ये जिला परिषद में गई है ये एप्लीकेशन कि जी सुरेंद्र ने हमारे को कहा कि भाई आप हमारे गांव में सफाई करवाओ, पैसे हम दे देंगे। तो इस युवा क्लब ने गांव में सफाई करवाई और उसका कोई पैसा नहीं दिया गया। और जिसके नाम पे ये मेस्ट्रोल है हमारे पास, ये मेस्ट्रोल की कॉपी है, ये देखिए कैसे एक दिन में मेस्ट्रोल साइन करे गए हैं ना। वहाँ पे कोई लेडीज गई, ये देखो सारे के सारे ये साइन एक ही आदमी के साइन है। इससे बड़ा घोटाला और क्या आ सकता है? वो भाई कहता है कि मैं मानहानि का दावा करूंगा। अरे मेरे भाई, मानहानि का दावे कर 60 बार। ये मैं तो नहीं दी ये एप्लीकेशन, भाई मैंने तो नाम लिया था, और ये नाम भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जब हम चेयरमैन से हमारी तू मैम हुई इस बात के लिए कि भाई हमारा पैसा आप हमारे को क्यों नहीं दे रहे, तो इन्होंने दोनों आदमियों को बुलाया था हमारे सामने, फोन करके बुलाया था चेयरमैन को, चेयरमैन ने कि भाई साहब ऐसे चौधरी वीरेंद्र के 2 आदमी हैं, और चौधरी साहब का फोन आया था, चौधरी साहब के बड़े एहसान है। भाई एहसान किस बात का होगा? सरकार ग्रांट देती होगी, विकास कार्य के लिए देती होगी, एहसान करने के लिए तो हम वोट देते हैं, क्या एहसान के लिए देते हैं? ये चेयरमैन ने कहा था हमारे को। चेयरमैन प्रतिनिधि जो हरदीप आंधड़ी है वो बैठा था,
और इन दोनों आदमियों को फोन किया गया, दोनों आदमी आए, मैंने इसका पूरा विरोध किया। एक वो था अपना राजेंद्र बाखड़ी, मैंने कहा कि भाई आप हमारा काम आप कैसे करवा रहे हो, चेंज कर देंगे। और देखिए कमाल की बात आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो नेचर ऑफ वर्क है, आप देखिए ये क्या लैंग्वेज लिखी है इसमें। पूरे 209 वर्क ऑर्डर में एक ही 2 लाइनों का यूज किया गया, 2 लाइनों का, जिसमें ना तो कोई बड़ी चीज़ है। इसमें लिखा हुआ कि भाई दोनों साइड, सड़क के दोनों साइड कूड़ा करकट हटाया गया, डालों की सफाई की गई। इसमें तीसरी नाम कोई चीज़ नहीं है, 5 पॉइंट की सफाई, ना इसमें कोई जेसीबी का वाला, ना इसमें कसी का, ट्रैक्टर ट्राली का। ये सारा का सारा पैसा एक षड्यंत्र के तहत एक पूरी मिली भगत करके ये पूरा सफाई का पैसा का घोटाला किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूँ, डिप्टी सीएम से भी अपील करता हूँ कि जी देखिए, एक आदमी की वजह से कैथल शहर में इतने बड़े घोटाले के छींटे सरकार के ऊपर, सीएम साहब के ऊपर, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। क्या ये आदमी बड़ा है? आपको अपनी साख बचानी है कि आपने आपको एक अध्यापक को बचाना है, ये आपने करना है। लेकिन जब तक इसकी पूरी तौर से जांच नहीं होगी, हम ना किसी मानहानि के नोटिस से डरेंगे, चाहे वो कितने भी नोटिस भेजे। वो कहता है, एक बार उन्होंने जेई को भी कहा कि आप ऐसा करो, बिल्लू के खिलाफ एक एफिडेविट दे दो कि मैं एफआईआर दर्ज करा दूंगा। मैं कहता हूँ भाई वो जेई ना देता हूँ, किसी और से ले ले, किसी एसडीओ से ले ले, किसी एक्शन से ले ले। अगर एफआईआर करानी है तो मेरे वैसे ही खिला दे, कोई बात नहीं, हम उसका मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। साथियों, आपके माध्यम से आपका साथ चाहिएगा। जब तक ये घोटाले की जांच से हम संतुष्ट नहीं होंगे, सरकार का पैसा, हमारा पैसा सरकार के खजाने में जब तक नहीं आएगा, हम बार बार आपको यूं ही तंग करते रहेंगे, आपको यूं ही बुलाते रहेंगे और आपके सामने अपना दुखड़ा रोते रहेंगे। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा माध्यम है साथियों, आपके बिना ये आवाज़ जन जन तक नहीं पहुंच सकती। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सरकार, जब भी हम आपसे नम्र निवेदन करें, आप हमारी बात को जरूर सुनने का काम करें। तो साथियों, बिल्लू जी आप कह रहे हो जांच की मांग कर रहे हो, जांच ऑलरेडी है इसमें, कह रहे हैं अभी तो कहाँ है जी, अभी तो किसी का कोई एक चीज़ तो नहीं हुई। भाई विजिलेंस टीम गांव में गई हो, किसी को पता हो भाई विजिलेंस टीम कहाँ तक पहुंची है? नहीं जी नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जांच से, जैसे ये डेरा गदला में हुआ है, भाई पैसे वापस आ गए। मेरी तो एक ही डिमांड है कि ये जो आप पर हमारा पैसा लूटा गया है, जब तक ये सरकार के खजाने में वापस नहीं आएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि घोटाला तो सरेआम है साथियों। आप किसी भी गांव में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, आप पता करिए ईमानदारी से कि भाई आपके गांव में कितनी सफाई हुई है। सफाई तो हुई नहीं। जो कार्य मेरे गांव में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो 1-2 जगह पे सुनने में आया कि इन्होंने लगाए हैं। भाई वो तो करोड़ों का काम नहीं है, करोड़ों के तो सिर्फ मस्टॉल बड़े हुए हैं। वो तो पंचायत के थ्रू भी कार्य किया गया होगा और वो करते भी हैं।